हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम समझेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट्स जिसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन अमाउंट ड्यू टू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टॉपिक में पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो जब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसको उसका कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स में उसके शेयर जो है वो रिटर्न करने होते हैं। अब नॉर्मल में अगर पार्टनरशिप फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को उसका पूरा ड्यू तुरंत पे कर दिया तो फर्म को कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। उस सिचुएशन में कई बार फर्म क्या करती है, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू कैलकुलेट तो कर लेती है और उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके या तो फ्यूचर में पे करेगी या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी। अगर क्वेश्चन में बोला है कि कैश पे हुआ है तो ही रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे करना होता है, अदरवाइज रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और उसका पूरा अमाउंट लोन में ही ट्रांसफर होता है। अकॉर्डिंगली इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो एंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और उसको कुछ भी पे नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, GST 3:2:1. G retired and his capital balance after all adjustments amounted to 5,80,000. He was repaid 7 lakh. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जी का कैपिटल सिर्फ 5,80,000 है, बट हम उसको पे कर रहे हैं 7 लाख रुपीज। तो ये एक्स्ट्रा हमने उसको 1,20,000 क्यों पे किया है? तो दैट इज फॉर गुडविल। इसके बेसिस पे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब जी का शेयर इन प्रॉफिट्स 3/6 है, मतलब हाफ, और ये हाफ शेयर के लिए हमने उसको 1,20,000 गुडविल पे किया है। तो पूरे फर्म का गुडविल उसका डबल, मतलब 2,40,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल बेयर इंटरेस्ट एट। अब जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का हमने चैप्टर पढ़ा है उसका हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया था। उसमें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब नहीं होता है तो उस सिचुएशन में कौन कौन से अकाउंटिंग रूल्स है वो हमने डिस्कस किए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये कुछ भी हमें पार्टनर को पे नहीं करना है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल ही होता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। ये सेम रिटायरमेंट में भी अप्लाई होता है। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है और फर्म ने उसको तुरंत उसका कैपिटल रिटर्न नहीं किया, एज अ लोन ट्रीट किया है, तो ये वापस पार्टनर्स लोन हो गया। पार्टनर एक तरह से लोन दे रहा है, फर्म को टाइम दे रहा है पे करने के लिए, एंड फर्म को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब अगर पार्टनर्स ने कोई अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री किया है तो रिटायरिंग पार्टनर ज्यादा इंटरेस्ट मांग सकता है, और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री करते हैं तो वो पे भी होगा। बट अगर पार्टनरशिप में कुछ एग्रीमेंट नहीं है, कुछ एग्री नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में वही फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का रूल अप्लाई होगा, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउ होगा टू द पार्टनर। सो ये हमारा सेशन हुआ एमसीक्यू का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।